भगवान सबका ख्याल रखना। तेरा कॉल आ रहा है। माँ आपने क्यों तकलीफ दे उठाई? दे, वापस वहीं अरे रखा रे दे। रे, थैंक यू। हेलो, हाँ बस बस निकल ही रहा हूं मैं। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। माँ सर, आपका व्रत है ना, तो बिना कुछ खाए आप मत रहिएगा। सुबह के नाश्ते में उपमा बना रखा है, दोपहर के खाने का भी सारा इंतजाम हो गया है, इसलिए आप भूखे मत रहना प्लीज। हाँ ठीक है सर। अब क्या मैं मंदिर जा सकती हूँ? आप मंदिर जाइए, मेरे भगवान तो यही है ना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ अब। हाँ इधर आ। मेरी प्यारी माँ, जाऊं अब? हाँ जाइए। थैंक यू। सुनो, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे सर, लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो ये बेचारे बच्चे क्रॉस कैसे करेंगे? बेचारे बच्चों को रोड क्रॉस करने में तकलीफ हो रही है ना, समझ में नहीं आता है क्या? सबको पीछे करिए, इनको पीछे करिए। मोबाइल क्या देख रहा है? पीछे जा। सबको पीछे करिए। कार पीछे कर ले, चल चल पीछे ले। बोलने के बाद भी पीछे नहीं जा रहा है। चल पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। कितनी बार बोलूं? तुम्हारी वजह से मुझे दो बातें सुननी पड़ रही हैं। पीछे हटो। पीछे हट, पीछे हट। जाओ बेटा, ध्यान से स्कूल जाना। हाँ बेटा, ये लो। संभल के जाओ। हाँ बाय, टाटा। जाओ। हाँ हे भगवान, रक्षा करना। क्या हो रहा है मुझे? हे भगवान, इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। क्या इसका हमेशा का ऐसा ही है, कभी पेट्रोल ही नहीं होता तो कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, और सब ठीक होता है तो स्टार्ट ही नहीं होता। चलो या लेट्स गो। माजी, माजी क्या हुआ आपको? क्या हो गया? माजी बैठ जाइए। माजी, माजी आप ठीक तो है ना? माजी आंखें खोलिए ना। माजी क्या हुआ? माजी चक्कर आ रहा है क्या? क्या आपको पानी चाहिए? बताइए ना माजी, पानी चाहिए? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भुवस्सुः। अरे छू लिया तुमने, मेरी पूजा ही भंग कर दी तुमने। छी, अब शकुन। मुंह बंद कीजिए। यहाँ पर ये बेहोश हो गई हैं और यहाँ पर पूजा पाठ और अपशगुन की बातें कर रहे हैं आप। ये बताइए, आपके माँ बाप एक दूसरे को छुए बिना ही आपको इस दुनिया में लेकर आए? ये क्या कह रही हो? आपको पंडित किसने बनाया? शर्म आनी चाहिए आपको। छे, कैसे कैसे लोग होते हैं। माजी, माजी अभी कैसा लग रहा है? मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं माजी, अब बेहोश होकर गिर गई थी। सुबह नाश्ता नहीं किया था? उपवास है। ओह, डाइट केस है। एक मिनट। हाँ, नहीं, पहले ना शरीर को अच्छे से रखना चाहिए, बाद में भगवान के मंदिर में आते रहना चाहिए। खाइए। हाँ?
एक और? नहीं। ठीक है। ये लीजिए। सही समय पर भगवान की तरह आकर आपकी मदद की इन्होंने। फिलहाल यही आपके भगवान हैं। अच्छा माँ जी चलिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। अरे रहने दो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? कोई बात नहीं माँ जी, चलिए ना। भैया चलेंगे? कहाँ? इनके घर जाना है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो आपके घर जाना है, चलेंगे? अरे दिमाग मत खाइए, कहाँ जाना है ये बताइए मैडम। विजयनगर। 80 रुपए लगेंगे। मीटर नहीं है क्या? ये लो, तुम दोनों ऑटो को फॉलो करके आओ। ओके। गड्ढे, स्पीड ब्रेकर, सब जगह आराम से चलाना। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ, आप मुझे ही सिखाएंगी? दिमाग मत खाइए, बैठिए। चलिए माँ जी। छोड़। मीटर डाउन कर दिया है। देखा मैंने। यहीं पर रखिए। हाँ, ठीक है माँ जी। ₹85 हो गए। मशीन पर भरोसा है, इंसान पर नहीं। क्या जमाना है। छोड़ो, जाने दो। आओ। यही मेरा घर है। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी दूर आकर घर देखे भी ना जाओगी क्या? चलो ना। कोई बात नहीं माँ जी। अरे चलो। कितनी धूप है। आ जाओ। आओ बेटी, बैठो। आप बैठिए ना माँ जी। क्या हुआ, आपके घर में आपको ही बिठा रही हूँ ऐसा सोच रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो। आजा, तुम लोग भी बैठो। बैठ जाओ, बैठो। आप थक गई होंगी ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी बना कर लाती हूँ। किचन कहाँ है बता दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। तुम अच्छा वहाँ है। तुम दोनों इसके साथ ही पढ़ते हो क्या? हाँ माँ जी। माँ जी, आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरा बेटा। और बहू? उसकी भी शादी नहीं हुई है। बेटे की शादी करवा के, बहू के हाथों से सेवा करवा के महारानी की तरह रहना चाहिए ना। आपके बेटे को तो अकल ही नहीं है। हाँ माँ जी, इस उम्र में भी आप सारा काम करेंगी? अब क्या करें? कुछ मत कीजिए, पहले कॉफी पी लीजिए। हाँ, थैंक यू। माँ जी, कॉफी कैसी है? फर्स्ट क्लास है। हेलो, बैठ जाओ। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, दुबली हो जाओगी। ये क्या है माँ, इस घर को देखिए, एकदम मार्केट बना रखा है। एक ये है, रानी की तरह बैठी हुई हैं। पता नहीं तेरा बदनसीब पति होगा कौन। अरे तुम ये। कोई बात नहीं माँ जी, घर साफ होते रहना चाहिए। वहाँ देखिए गंदगी पड़ी हुई है। वैसे भी घर का काम तो सभी करते हैं। हाँ, फुल क्लीन हो गया। माँ जी, अब मैं चलती हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलती हूँ। मेरे बेटे से शादी करोगी क्या? पर मैं उन्हें जानती तक नहीं, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो फिर मैं और एक बार पूछ रही हूँ, मेरे बेटे से शादी करोगी? वो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। वो कैसा है पता है? किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, बहुत हेल्पिंग नेचर का है। जिंदगी बहुत आदर्श के साथ जी रहा है वो, तुम्हारी तरह। तुम उसकी पत्नी बनोगी तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, पता है? देखो, मैंने तो तुम्हें अपनी बहू मान लिया। मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है माँ जी। बम्पर ऑफर है, मान जाना। चुप बैठो। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम अपना फोन नंबर और एड्रेस देकर जाओ। मेरा बेटा तुम्हें फोन करेगा। तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, बातें कर लो, बाद में फैसला करना, ठीक है ना? हाँ,
ठीक है ना बेटी? सुनो बेटी, फोन नंबर ले लो। हाँ माँ जी। 98457 98457 2433। मुझे एक मिस्ड कॉल दे दो। हाँ, मेरा माँ जी। बेटा तुम्हें फोन करेगा, ठीक है? ठीक है ना बेटी? हाँ, चलती हूँ माँ जी। आती हूँ। चलो। ओके। नमस्ते भाई। हाँ बोल। भाई से मिलना है। वहां बैठो, आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? भाई को हफ्ता नहीं दे रहा था तो भाई ने खुद से यहाँ बुलाकर खर्चा पानी देने लगे। आप बैठे रहिए। नमस्कार भाई। क्या सेठ? ये लीजिए। और कितना चाहिए बताइए, दे दूंगा, लेकिन प्रॉपर्टी किसी भी हाल में मेरे नाम होनी चाहिए बस। ए, भीख मांग रहा है या मुझे डरा रहा है? सुन, अगर मुझ पे भरोसा है तो ज्यादा बोल मत। तेरी नीयत सही है तो पीछे पलट कर मत देखना। भाई, सेठ ने डील फिर से उस बाला को दे दी भाई। बाला! अरे, ये मेरा घर है क्या? मेरा ही तो घर है ये। सुबह तो सारे कपड़े और पूरा घर यहाँ वहां बिखरा पड़ा था, अभी सब कुछ अरेंज हो गया है। ये पक्का माँ ने किया होगा। हमेशा उन्हें मना करता हूँ कि मत किया करो, मत किया करो, सुनती ही नहीं। माँ, माँ आई। माँ, हाँ। क्या है ये सब माँ? कितनी बार मना किया ना कि ये सब मत किया करो। क्या? अरे ये क्या? हाँ। ये सब मैंने नहीं किया है, उस लड़की ने किया है। हाँ, वो लड़की एक ही दिन में घर की सारी सफाई करके कैसे चकाचक करके चली गई, देखना। माँ, जो तुम चाहती थी वैसी तुम्हें मिली है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है। आई लव यू माँ। वो मेरे लिए कुछ करे या ना करे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैं घर में ना रहूं तो वो आपकी देखभाल करे बस। उस बेचारी आत्मा को मेरी तरह 2-4 घर और मिल जाएं। हेलो। हाँ? वो कोई काम वाली बाई नहीं है। मतलब? आज सुबह जब मैं मंदिर गई थी ना, तो वहाँ पर
मुझे उसके आचार विचार, उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वाह 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 वाह, वो लड़की दिखने में भी बहुत सुंदर है। ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। हाँ, आजकल की लड़कियां इतनी अच्छी हो गई हैं क्या? हाँ बेटा। अच्छा सुन, वही मेरी बहू बनेगी बस। क्या माँ, तुम ज्यादा बातें मत करो। मैंने जो तुमको नंबर दिया था ना, वही उस लड़की का नंबर है। अब तुम उसे फोन करोगे और उसके साथ खाना खाने जाओगे बस। माँ घर में आके जरा सा झाड़ू क्या लगा ली, मम्मी तो उसे बहुरानी बना ली, काम वाली। अब हाँ हाँ कर रहा हूँ। आपको मैंने कभी मना किया है क्या माँ? कर रहा हूँ ना। हेलो। हेलो। कौन? मैडम मेरा नाम हर्ष है। कौन हर्ष? वो आज आप मंदिर में जिस लेडी से मिली थी ना, मैं उनका बेटा हूँ। ओह, आप उनके बेटे हैं? हाँ, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स क्यों? आपके घर की सफाई की इसीलिए? नहीं नहीं, आपने मेरी माँ का ध्यान अच्छे से रखा ना, इसलिए। That's okay. कॉल क्यों किया? मेरी माँ ने कहा कि मैं आपसे बात करूं, और आप वर परीक्षा लेने वाली है ना, इसीलिए। कल 10:30 बजे कहाँ आना है मैसेज कर दूंगी, वहाँ पर टेस्ट करेंगे। मैडम, काम भगवान की तरह होता है। अगर कोई मुझे करोड़ों रुपए देना तो भी मैं छोड़ करके नहीं आ सकता। कल नहीं मिलेंगे, संडे मिलते हैं। ओके? ठीक है। ओके 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 बाय। ओके। अबे ज्यादा चिल्लाना। कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग मेरे बारे में जानते नहीं हो, एक एक को देख लूंगा, समझ गए ना? ए भाई के सामने ज्यादा बोलने का नहीं। यस सेठ, चिल्लाने का नहीं। चुप। जैसे कोई गर्भवती औरत डिलीवरी के समय चिल्लाती है, कहाँ चिल्ला रहा है? ये क्या है डिंगराज? डिंग नहीं, डिंगराज सेठ बोल, नहीं तो यहीं गाड़ दूंगा। दिस प्रॉपर्टी की डील मुझे मिलनी चाहिए थी, बाला को कैसे मिली? मैंने ही दिया है उन्हें, 50,000 एडवांस भी दे चुका हूँ। सारा डील उसे ही देगा क्या? और हम क्या? अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। लोगों से ऐसे भीख मांगू क्या? वो डील भी मेरी, एडवांस भी मेरा, मुझे ही मिलना चाहिए। कुछ गड़बड़ की तो शमशान में एडमिट कर दूंगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? दो में से एक पकड़ जरा। वो क्यों? अरे लुका छिपी खेलेंगे, पकड़ना। पकड़ पकड़। मैंने सोचा था एक को ऊपर भेजूंगा, तूने तो दोनों ही चुन लिया। चल चल चल। छोड़ो, सुनिए, इन्हें जो भी चाहिए वो दे दीजिए ना। पापा प्लीज सेव मी। पापा डिंगराज, मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए, बचा लीजिए ना प्लीज। मेरी बात सुनिए। पापा, हमें बचा पापा जी, पापा जी। तुम खाने में क्या खाते हो सेठ? वो क्यों? सबके सब टमाटर की तरह लाल हैं। इन्हें डायरेक्ट भेजूं या इनडायरेक्ट भेजूं? भाई डायरेक्ट ही भेजो भाई। डिंगराज, डिंगराज, डिंगराज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए डिंगराज, इनको कुछ मत कीजिए। कल आपको एडवांस भी दे दूंगा। भरोसा करूं क्या? मैं अपनी बीवी बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ। ओके सेठ, भरोसा कर लेता हूँ। अगर तेरे पति ने कोई चालबाजी दिखाई तो अपना मंगलसूत्र खो दोगी तुम और मेरे बच्चों की माँ बनोगी। भेजा इसे। जरा इन पे नजर रखना रे। ठीक है भाई। सर ऑर्डर सर। नहीं नहीं, कोई 10 मिनट में आ रहा है, वो आ जाएगा तब मैं ऑर्डर कर दूंगा। जी थैंक यू।
शायद वही लड़का होगा ना। चलो। ये लगता है वही होगा। चलो। हर्ष। हेलो हर्ष। काव्या। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हाय। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अरे नहीं, आपकी माँ बता रही थी आपकी डिसिप्लिन, आदर्श, टाइम सेंस बहुत अच्छा है। गुड, आप सही समय पर आ गए। हम टाइम की फिक्र ना करें या टाइम हमारी फिक्र ना करे, टाइम ही खराब होगा। टाइम होता है तो लोग टाइम पास करते हैं। हम ये सोचे कि हमारा टाइम खराब है तब टाइम पास करना गलत है। करेक्ट। सबका टाइम आता है ये समझ के टाइम मिले तो उसे यूज करना चाहिए, यही अच्छा टाइम होता है। और खराब टाइम को भी अच्छा बना लीजिए। जिसके हाथ में घड़ी हो उसका टाइम खराब है, और जिसके हाथ में नहीं हो तो ये सोचना चाहिए कि उसका टाइम तो अपने से भी ज्यादा खराब है। ऐसा होता है ये टाइम। अगर एक बार इंसान कोई चीज ठान लेना तो वो उसे करके ही रहता है। उसी तरह ये टाइम होता है, जब एक बार चलना शुरू कर देता है ना तो रुकता नहीं, और रुका तो समझ लो कि आदमी ही रुक गया, समझी ना। मैंने आपसे क्या पूछा, आपने क्या जवाब दे दिया मुझे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। हाँ, टाइम के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी है। ओके, तो आप क्या लेंगे? आप जो लेंगी वही मैं भी ले लूंगा। वेटर। यस मैम। 4 कॉफी। ए मुझे नहीं चाहिए, मैं डाइट पर हूँ। ठीक है, 3 कॉफी। ओके मैडम। तो आप क्या करते हैं? मैं एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। ओह, फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं आप। ओके, और क्या काम करते हैं आप? सर कॉफी। थैंक यू। वेलकम सर। वो मैं काम से छूटने के बाद घर पे आके खाना खा के सो जाता हूँ। कॉफी पीकर चलते हैं। हाँ, जी जी, हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ? मुझे फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला, आदर्श के ऊपर इतना लेक्चर देने वाला, घर जाकर खाना खा के सोने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे राउडी चाहिए। हाँ? किसी मोहल्ले में कदम रखते ही उसकी गर्मी से सब जलकर राख हो जाना चाहिए। ऐसा चाहिए, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दे वो। एक शब्द में कहा जाए तो मर्द चाहिए। मैं भी एक गुंडा हूँ। Once upon time a city, हर्ष उर्फ हर्ष भाई बोलते हैं मुझे। मेरे नाम से पूरा शहर हिलता था। यहाँ के गुंडे लोगों को मार के अपना टारगेट पूरा करते हैं, लेकिन मैं उन गुंडों को मार करके गुंडा बना हूँ। कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं हूँ मैं। 10-10 गुंडों को एक साथ मारा है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक दौड़ा दौड़ा के काटा है। खून की नदियां बहा देता था। इस शहर का जो सबसे बड़ा डॉन है ना, उसको अंडरवियर में ला दिया था मैंने। शुक्र मनाइए कि मैंने अब गुंडागर्दी छोड़ दी है। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड के लिए लोग गुंडे बनते हैं, लेकिन मैं अपने लिए गुंडा बना। और मैं इतना बड़ा गुंडा क्यों बना मुझे आज तक नहीं पता चला। और ये गुंडा बनने वाली बात मैंने अपनी माँ से अभी तक छुपा करके रखी है, और ना ही ये बात मम्मी को पता चलेगी। हाँ, तो मुझे भी देखना है। अगर तुम्हें ये सब देखना है तो जब भी मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊं तुम वहाँ आ जाओगी ना? हाँ? ओके, डन। सिर्फ गुंडों के ही बच्चे होते हैं क्या? किसी और के बच्चे नहीं होते हैं क्या? ये लड़कियां खुद को समझती क्या हैं? ये डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डर, सबका मार्केट गिर गया है क्या? अब गुंडों का मार्केट फॉर्म में चल रहा है क्या? इन सबको बीच सड़क पे खड़ा करके बियर पिलानी चाहिए। सुन, नशे में तू कुछ भी मत बोलता जा। मुझे उसके लिए गुंडा बनना है यार, क्योंकि वो लड़की मेरी माँ को बहुत पसंद है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ यार। अच्छा, you want her? She want गुंडा। तुम दोनों के बीच में What you want me to do, शेख अब्दुल्ला? क्या बोल रहा है तू? पूछ रहा हूँ, बीच में घंटा बजाऊं क्या? तू तो कुछ भी कर सकता है ना, तो मेरा काम तुझसे नहीं हो पाएगा क्या? 1 साल हो चुका है यार, पर मुझसे वो काम हो ही नहीं पा रहा है। क्या कहा? वो मेरा मतलब, अब मुझसे ये सब नहीं होगा। तूने जो भी खिलाया पिलाया सूद समेत 1 महीने बाद वापस कर दूंगा, तू जा।
तू ऐसे कहेगा तो कैसे चलेगा? तुझ पे ही भरोसा करके मैंने उससे वादा किया है। अगर तू मुझे गुंडा नहीं बना सकता तो फिर किसी कहानी की फिल्म के डायरेक्टर कैसे बनेगा यार? तू डायरेक्शन में कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। मेरा सीना चीर कर देख, तुझे टैलेंट की नदियां बहती दिखेंगी। कोई अगर मुझे चैलेंज करे तो मैं अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाल दूंगा। निकाल दे बाहर। क्या कर रहा है? मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ बे। ओके ठीक है, तू बस बजट रेडी कर, तेरा भाई कॉन्सेप्ट रेडी करेगा। ये सांप का बच्चा जैसे सबको डसता है ना, कल तो स्पॉट पर देखना। पता है तुझे अगर गुंडा बनना है तो हर्षा वर्षा नाम नहीं चलेगा, तेरे लिए कोई दूसरा नाम सोचना पड़ेगा। क्या रख सकते हैं? हाँ, हर्षा और छपरी हर्षा। अब छपरी हर्षा नहीं चाहिए, थोड़ा चीप लगता है ना। खतरी हर्षा। देख, तुझे गुंडा बनने के लिए सबसे पहले जो काम करना है वो ये है। इसे पीने से मैं गुंडा बन जाऊंगा क्या? पक्का ना? हाँ, पीना। अब तू दिखा अपना पावर। हाँ, ये हुई ना बात। इतनी जल्दी चढ़ गई इससे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ हर्ष खतरे। अब हर्ष को भूल जाओ। हाय, बोलिए। अगर तुम्हारा दिल मजबूत हो ना तो जो डील हमने कल की थी ना उसके लिए तैयार हो जाओ। डील? कहाँ पर? डोंट शाउट, एड्रेस में मैसेज कर रहा हूँ। ओके, जल्दी भेजिए। भाई एड्रेस क्या है? हाँ? मैसेज भेज जल्दी से। अरे यार, किसी को वक्त की वैल्यू ही नहीं है। अभी तक आया नहीं, कहाँ मर गया ये? क्या रे, तू अभी यहाँ आ रहा है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, पता है? अरे यार, ट्रैफिक में फंस गया था मैं। अच्छा, ये तेरा बिल्डर कहाँ है? कौन है ये कार्टून? कैसा लगा? ये है बिल्डर। तो क्या तुझे प्लम्बर लग रहा है? काले कौवे को कोट और चश्मा पहना करके बिल्डर बना दिया तूने। सच कह रहा हूँ मैं, ये किसी भी एंगल से बिल्डर लग ही नहीं रहा है। तो इसके कलर पे मत जा, इसका टैलेंट देख वो क्या है। मुझे पता नहीं है कितना टैलेंटेड आदमी है। कैसा भी कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर में घुसकर अपनी जान डालकर कैरेक्टर को जिंदा कर देता है। देख, मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू डायरेक्शन में उंगली मत कर, वो मेरा काम है। किससे क्या काम करवाना है, क्या उखाड़ना है, आई नो दैट। यू प्लीज गेट आउट। थोड़ा गोरा तो कर दे यार इसे। अरे उसका पैदाइशी कलर है, ये गोरा नहीं बनेगा। कलर के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? काले लोग बिल्डर नहीं होते क्या? वो सब छोड़, ये बता तेरी आइटम के साथ उसकी सहेली आएंगी ना, चाहता मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। यार क्या हुआ? मेरा शॉट कितने बजे है? इसमें सिर्फ एक ही शॉट है, सिंगल शॉट। शॉर्ट फिल्म है, टचअप मेकअप कुछ नहीं होगा। पर तूने जरा भी ओवर एक्टिंग की तो बचे हुए बाल भी उखाड़ लूंगा। विग मंगा लूंगा। भाई क्या हुआ? वो देख, वो लोग आ गई। फटाफट जाकर पोजीशन ले लो। और तू यहाँ क्या खड़ा है? जल्दी से जाकर अपना मेकअप गेटअप जल्दी से चेंज कर जा। और तू भी अपनी पोजीशन पर जा। अरे पेड़ से जाकर चिपक। अरे वाह, सहेलियां भी आ रही हैं। अच्छी एक्टिंग करके दोनों को पटा लूंगा। डायरेक्टर, शॉट खत्म करो, बहुत धूप लग रही है मुझे। अबे चुप रहना, मरवाएगा क्या? अरे इस तरह से बांध करके कोई मारता है क्या? अरे जरा एक बार खोल कर तो देखो। एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, सर तोड़ दूंगा, उंगलियां मरोड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, अतड़ियां निकाल दूंगा, उसे पहनकर वीरभद्र की तरह तांडव करूंगा। क्या कर रहा है तू? भिखारी नहीं, बिल्डर है, बिल्डर। अगर फिर से वही माँ बोला तो चिड़िया घर में फेंकवा दूंगा। ऐसा मत करो डायरेक्टर साहब, वो क्या है कि कैरेक्टर में मैं ना पूरी तरह से घुस गया था। थूको मत, मेकअप खराब हो जाएगा। ये हर्ष अभी तक आया क्यों नहीं? अबे शुरू करना। अरे डायलॉग बोल। क्या डायलॉग बोल मेरे बाप? एक्शन तो बोलो। एक्शन। ए भाई मुझे खोल। ये बता कि साइन करता है या नहीं? तो मुझे डरा के साइन करवाना चाहता है? मैं बिल में छुपा हुआ चूहा नहीं हूँ, जंगल का शेर हूँ, शेर। तेरे जैसे कई काले कलूटे शेरों को मारकर ढेर कर चुका है मेरा बब्बर शेर। उसे डायलॉग पता है ना? मरवाएगा क्या?
ओ आ रहा है, देख। वाह, हैंडसम। बिल में रहने वाले चूहे को छुपना भी आता है और मौका देख के शेर पे भी शिकार करना जानता है। अगर हर्ष को गुस्सा आने से पहले तूने साइन नहीं किया तो तुझे 2 टुकड़ों में काट दूंगा मैं, समझा ना? 2 भाग में काट दूंगा। उधर नहीं, 2 भाग में काट दूंगा, समझा ना? मेरे पति को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे पति को। ये कौन है यार? अरे मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए मेरे पति को। अब जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे, पर छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं, इस पर साइन करना है। सुनिए जी, साइन कीजिए ना। तू कौन होती है मुझे बताने वाली? वो तेरी बीवी है। मेरी बीवी है क्या? हाँ। सुन, अब चुपचाप इस पेपर पे साइन कर दे। हमारे बॉस को गुस्सा आ गया तो तेरा भर्ता बना देंगे। I won't forget you. वाओ, सुपर्ब यार, उसने एक ही आवाज में बात मान ली। ए, तो हो गया, चलते हैं। ए, तू हट बे, मुझे अगले प्रोग्राम में जाना है, जल्दी से पैसे दे दो। हाँ, बस इतना ही क्या? मुझे लगा तू अच्छी एक्टिंग करेगी, लेकिन तू तो ओवर एक्टिंग करने लगी, इसीलिए इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट टाइम अगर इतना ही दोगे ना तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ, जा जा, अगली बार बुलाऊंगा इन्हें। लाइन में खड़ा हूँ, तूने उसको पहले दे दिया। अरे ये लेना। ये क्या, सिर्फ 500 रुपए? तो और कितना चाहिए? सुबह से शाम तक धूप में खड़ा था, सिर्फ कन्वेंस। अरे पेमेंट कहाँ है? इतनी ओवर एक्टिंग करने के बाद इससे ज्यादा मिलेगा क्या? क्या ओवर एक्टिंग की मैंने? बिल्डर बनने के लिए कहा था, भिखारी की एक्टिंग करने लगा। अरे जब जोर से पड़ती है ना तो बिल्डर हो चाहे भिखारी, वो माँ ही चिल्लाता है। माँ कहा ठीक है, लेकिन वही माँ क्यों कहा? अरे माँ और माँ एक ही होती है, सेम टू यार। तू जाता है कि नहीं यहाँ से? तुम पेमेंट दोगे या नहीं? देख, अगली फिल्म में तुझे हीरो नहीं, हीरो से भी बड़ा रोल दूंगा। अब मेरा दिमाग मत खा, जा यहाँ से जा। बेकार में बजट नहीं है बोल के बहाने क्यों बना रहा है? टीचर कहीं का डायरेक्टर बनता है। तू पहली बार एक्टिंग कर रहा है ना? हाँ सर, फर्स्ट टाइम। तुझे पैसे क्यों चाहिए? चल निकल। माँ जी, माँ जी, नमस्ते माँ जी। काव्या, आओ बैठो। मैं मंदिर गई थी तो सोचा आपको भी प्रसाद दे देती हूँ, इसीलिए आ गई। ये लीजिए। ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा जब जी चाहे तुम आ सकती हो यहाँ पर। वैसे तुम्हें मेरे बेटे से मिलकर कैसा लगा बताओ? माँ वो हाय। हाय। तुम कॉफी लोगे ना? हाँ। तुम भी लोगी ना बेटी, कॉफी या चाय? कुछ भी चलेगा। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। तब तक तुम दोनों बातें करो, और मैंने जो पूछा था उसके बारे में बाद में बता देना, ठीक है? ओके माँ जी। जरा कर्टन लगा देंगे? कर्टन? वो तो डला हुआ है ना? नीचे का। आपकी हंसी बहुत अच्छी है। आपकी भी हंसी बहुत अच्छी है। थैंक यू। बैठिए ना। हाँ। आपने कहा आप गुंडे हैं तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्टली देखने के बाद यकीन हो गया।
मतलब आपको सिर्फ कहने पे यकीन नहीं होता, सब कुछ करके दिखाना पड़ता है क्या? मतलब मैं आपसे भला झूठ क्यों बोलूंगा? सच कहूँ तो मुझे झूठ का मतलब ही नहीं पता होता है। हाँ, ओह, मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना सिखाया ही नहीं। अच्छा, आप उन्हें पेड़ से बांधकर मार क्यों रहे थे? प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं कर रहा था और ऊपर से ताव दिखा रहा था मुझे, इसीलिए लगाया कान के नीचे। लगाया कान के नीचे, लाइन पे आ गया फिर वो। कौन था वो? वो कोई बहुत बड़ा बिल्डर था। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैं कोई बहुत बड़ा बिल्डर हूँ ऐसा बोर्ड लगा के गले में घूमेगा क्या वो? अरे भगवान ने उसको ऐसी किस्मत दी है तो कोई क्या करे। अच्छा जाने दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है तो अब मैं चलती हूँ। बाय। मैं निकल रही हूँ। आ रहा हूँ। इस बारे में माँ को पता नहीं चलना चाहिए प्लीज। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ओह शिट, पंक्चर हो गया। अब क्या किया जाए? यहाँ पर कोई पंक्चर शॉप है क्या? पंक्चर की दुकान तो यहाँ नहीं है। कल तक मैं इसे रेडी करवा के रखूंगा। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। टेंशन मत लीजिए। अरे कोई टेंशन नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ना आपको। ये गाड़ी बीच रोड पे खड़ी है ना, इसलिए साइड कर रहा हूँ, इसे हटिए। अरे ऐसे चुप क्यों हो आप? कुछ तो बोलिए। कुछ भी नहीं। प्लीज, क्यों आप ऐसे चुप हैं? बताइए ना क्या हुआ। एक इंसान, उसे बांधकर आपने उसे चाकू दिखाकर डराया। मुझे इसमें मर्दानगी नहीं नजर आई। वो तो मैं भी करके दिखा सकती हूँ। आपने एक मारा तो सामने वाले ने 2 मारना चाहिए। अगर एक तरफ आपके लोगों के हाथ पैर टूट रहे हो तो सामने वाले लोगों का भी सर फूट जाना चाहिए। फेस टू फेस फाइट होनी चाहिए, तब मजा आएगा ना। वो है असली गुंडागर्दी। मैं ऐसा कुछ देखना चाहती हूँ। ये मेरी जान ले के रहेगी, देखना। क्या कहा? सुन, वो नारी नहीं बीमारी है। अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती है क्या? काय की भाभी? अरे ऐसी बात मेरी माँ बोलती तो मैं उसे 2 चांटे लगाता। आखिर वो चाहती क्या है? तू अपने हाथ पैर तोड़वा कर आऊ करता रहे और सामने वाले का सिर फुड़वाना चाहती है, खून देखना चाहती है क्या वो? यार सुन, मुझे उसका कुछ ठीक नहीं लग रहा, छोड़ दे उसे, वो पागल है। वो पागल हो या कुछ भी हो, तुझे उससे क्या? बस तू इतना बता, तू मेरी उससे सेटिंग करवा रहा है या नहीं, बता। क्या क्लोजनेस है भाई? 3 दिन की पहचान में ही उस पर फिदा हो गया। मैं तेरे साथ 22 साल से रह रहा हूँ और तू मुझे छोड़ने की बात कर रहा है? अब अगर तुमसे दोस्ती की है तो तुम्हारी मदद तो करनी ही पड़ेगी। ओके, अरे इस बार पैसा ज्यादा लगेगा। वो किस लिए? हाँ, फाइटर, लोकेशन, मेकअप, सबका पैसा तेरा बाप देगा क्या? ठीक है, चलेगा, रेडी कर ले। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम सिंगल माल्ट वाली दारू लेकर आना। इश्क तेरा ना ना ना। कहाँ है ये? वही जगह है ना? हाँ, कल रात ही उसने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया। अरे नहीं भाई, तो है क्या? पहले अभी तक आया क्यों नहीं? बाद में खेलूंगा। आता होगा। वो देख, आ गया। वो तो आया ही नहीं। किसी भी खाली जगह बैठकर दारू पियोगे, पत्ते खेलोगे तो हमारा बॉस तुम्हें छोड़ देगा क्या? बॉस, कहाँ गया वो? कहाँ है वो? वो आ गया, वो देख, आ गया। क्या कर रहा है? क्या धांसू एंट्री ली है यार तूने? क्या बिल्डअप? हाँ, दौड़ करके आ रहा था, रुकता नहीं तो गिर जाता। कमर दर्द हो गई मेरी। उसे मत देख वरना वो हीरो बन जाएगा। तू अपना काम शुरू। मैं यहाँ कदम रख चुका हूँ, तुम लोगों को पहचान चुका हूँ।
पलक झपकने से पहले अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो सब लोगों का कीमा बना दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे कीमा बनाने तक हम हड्डियां चबाते रहेंगे क्या? ए गुरु, शुरू हो जा। फाइट भी करता है। भाई कैरेक्टर में घुसकर ज्यादा मत मार देना वरना एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। ए, चल रहे। क्या मस्त फाइट करता है। कितनी मस्त फाइट करता है ना। चल। मैं हूँ यार। अबे क्यों, अपना काम बन गया ना? हाँ, सब अच्छा, सुपर। चल चल निकल। ए सुन, चश्मा उतार। यहाँ पे हीरो मैं हूँ, समझा ना? उतार उतार। अरे मैंने तेरी हीरोइन की सहेलियों को पटाने के लिए पहना था। बैठने दे। चल चल। भले ही मैं गुंडा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी इंसानियत है। जब मैं कुछ गलत होते हुए देखता हूँ ना, तो मुझसे पता नहीं क्यों रहा नहीं जाता। इसलिए सबको सबक सिखाने के लिए मैं युद्ध में कूद पड़ता हूँ। मैं भाई का राइट हैंड हूँ। वाव, सुपर्ब। हाँ यार, सुबह एक डील आई है। भाई, अपनी डील उस डिंगराज ने वापस छीन ली। डिंगराज, भाई बाला यहाँ आ रहा है। उस बाला के तो सारे बाल उखाड़ दिए हमने। खुद को शेर समझता है, जबकि असली में चूहा है। आओ बाला, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। हैं? तो फिर सो जाओ। डिंग। डिंगराज सेठ बोल। सुन, मैं तुझसे 1000 बार बोल चुका हूँ कि मेरे धंधे में अपनी टांग मत घुसा। फिर भी तूने बीच में टांग घुसाई तो अच्छा नहीं होगा। मतलब तेरे वार्न करते ही शहर छोड़ दूं क्या? तू इतना खतरनाक हो गया है? बाप रे मनु, बाला भाई का नाम सुनते ही मुझे डर लगने लगा। भाई, सुसु आ गई है मुझे। अगर तू ऐसे ही मनमानी करता रहेगा ना, तो ना तुझे चेतावनी दूंगा और ना शहर से भगाऊंगा, सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। कौन किसे कहाँ भेजता है वो तो देखेंगे। होश में आ गया, लेकिन नशा अभी तक नहीं उतरा है इसका। कहता है दुनिया छुड़वा देगा। कितने साल हो गए इस गाड़ी को लेकर? 1 साल हो गया, डब्बे की तरह है। अच्छा है, सुपर। लगता है वो आ गया। नमस्ते मैडम। ओह हाय। आप ना फाइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ये कुंग फू, कराटे, ताइक्वांडो सीख लेंगे ना तो 20-20 लोगों को बड़े आराम से मारेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये खून, मर्डर, खून, खून देखना चाहिए। एक को मारते ही उसी जगह मर जाना चाहिए।
तब मानूंगी कि आप असली गुंडे हैं। मर्डर देखना है अब मुझे। तुम्हारी मांगे पूरी करने के चक्कर में मेरी बैंड बच जाएगी। हाँ? क्या हुआ तुझे? हर्षा वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। देख ज्यादा हंस मत। हाँ, एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ भी वैसा ही है। इसलिए अगर तुझे अभी जितना हंसना है हंस ले, बाद में तू रोएगा देख लेना। अबे भले ही बाद में लंबे समय तक रोना पड़े, पर तेरे पीछे लाइफ टाइम डायन पड़ी है, उसका क्या? अरे यार तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। वो देखने में एकदम शांत डिसेंट दिखती है, पर असल में वो राक्षसी है, खा जाएगी तुझे, समझा? वो कटहल की फल की तरह है यार, बाहर से कांटेदार, अंदर से नरम नरम, मीठी मीठी। ए भाई तू उसे कटहल कह रहा है, पर तूने उसे काट के अंदर से देखा है क्या? कुछ भी कहता है। क्या हुआ यार? मुझे नींबू का अचार अच्छा लगा तो मैंने उसे खा लिया, और देखो बीज आया तो थूक दिया। अपना स्टाइल है, जहर से दूर रहो। अब क्या करना है वो बता। तुझे कितने मर्डर करने? एक ही करना है। तो उसको ही टपका दे। जोक। पहले कितने मर्डर करने ये कंफर्म कर ले। एक मर्डर के बाद कह सकती है कि एक मर्डर तो कोई भी कर सकता है। मुझे 10 मर्डर देखने, तो 9 बॉडी फॉरेन कहाँ से लाऊंगा? अरे नहीं यार, 100% एक ही है। पक्का ना? पक्का। अच्छा तुझे मर्डर क्लास चाहिए या मास चाहिए? मतलब? मास मर्डर मतलब बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना। क्लास मतलब एक शॉट में खत्म। उसे देख के लगता है उसे क्लास ही पसंद आएगा। क्लास ही फाइनल करते हैं, ठीक है? मुझे तो वो किसी भी एंगल से क्लास नहीं लगी। क्या छोड़ जाने दे। पर उसकी सहेलियां बहुत मस्त है यार। कुछ भी। हाँ लगता है उतरवा देगा। कौन है यार? पूरा कबाली की तरह दिख रहा है। कबाली? मुझे तो एक नंबर का कबाड़ी लग रहा है। अरे हर्ष बता रहा था ना, शायद वही डॉन होगा। कोई डीलिंग हो रही है। खतरी हर्षा से भी ज्यादा दे रहा हूं मैं। मेरे बिजनेस में कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। विश्वास कायम रखना। विश्वास का दूसरा नाम ही राम रेड्डी है। उसे क्यों मार रहा है? क्या कर रहा है? पकड़ो उसे। अरे अरे ये क्या?
हर्षो, मुझे मत मारो, प्लीज फॉरगिव मी। I will never forget you, baby. Oh, wow, wonderful. विश्वास पे ही व्यापार होता है, और अगर वो नहीं हुआ तो मुझे व्यापार भी नहीं चाहिए, और व्यापार नहीं तो तू भी नहीं। क्या बात है? I love you. दो मुझे। ए, देना मुझे FTV देखना है। तुम देना। अरे कोई एक चैनल लगाना। तुम चुप नहीं रह सकती? ऐसा क्यों कह रही है तू? क्या देखना है तुझे? कल हर्ष ने मर्डर किया था ना, वही टीवी पर देखना है। अरे यार, जब देखो खून, मर्डर, यही सब चलता रहता है। दूसरा कोई काम ही नहीं। और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ए, जाना। चल क्या रहा है ये? पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आता मुझे भी। पागल हो गई ये लगता है। ठीक है सर। ओके सर। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या काम है आपको? वो सर कल खून। कहाँ? यहीं इसी एरिया में। कब हुआ है? कल दोपहर को सर। कल दोपहर को हुआ। और आप अब आई हैं। बहुत फास्ट हैं आप मैडम। खून कहाँ हुआ, किसने किया, आपने देखा या आपने ही किया? ये क्या सर, मैं तो आपसे ही पूछने आई कि इस एरिया में किसी बड़े आदमी का खून हुआ है क्या, और आप है कि मुझ पर ही शक किए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से किसी का खून हुआ है और आप उस खून की गवाह हैं। हाँ। क्या हाँ? जो होना था वो तो हो गया, शायद आपकी आंखों से मिस हो गया। क्या कहना है, जोर से कहिए। कुछ नहीं सर। तुमने किसी को सुपारी दी थी क्या? नहीं सर। तो आप ये कहना चाहती हैं कि खून होने के 24 घंटे के बाद भी खूनी को पकड़ नहीं पाए और यहाँ बैठकर हम मच्छर मार रहे हैं? हाँ, बराबर। क्या हाँ? यहाँ से चुपचाप चली जाओ, नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारा खून हो जाएगा। नहीं सर, मैं जा रही हूँ। हेलो हर्ष। हाँ। मैं तुमसे अर्जेंटली मिलना चाहती हूँ। कब मिलना है? अर्जेंट का मतलब समझ नहीं आता? अभी। हाँ? क्या हुआ? अरे कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं आया, किसी न्यूज चैनल में नहीं आया, कहीं कोई खबर नहीं सुनी। इतना ही नहीं, हमारे एरिया की पुलिस को भी नहीं पता है। क्या? वही कल तुमने खून किया था ना। ओह, वो वाला क्या? ओके ओके। आखिर ये हो कैसे सकता है? इतने बड़े बिजनेसमैन को मारा फिर भी किसी को नहीं पता चला। इसी को तो अंडरवर्ल्ड कहते हैं। कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाए, किसी को भी कुछ पता चल जाए। हम कोई सेलिब्रिटी हैं क्या? अगर सबको पता ही चल गया तो हम यहाँ पर ऐसे घूम पाएंगे क्या? तुम्हें पता है, जब हम कोई मर्डर करते हैं, हाफ मर्डर करते हैं, चोरी डकैती कुछ भी करते हैं, तो हम सारा सबूत वहीं का वहीं मिटा देते हैं। तभी तो हमें अंडरवर्ल्ड डॉन कहा जाता है। वाह, सुपर, आई लाइक यू। मुझे भी लगा था कि ऐसा ही कुछ हुआ मैं कोई होगा। मामूली इंसान नहीं हूँ। काफी स्मार्ट है आप। थैंक यू। लेकिन अब क्या हो गया? देखिए, गन से किसी को भी शूट करके किसी की जान ले सकते हैं, इजी है। एक छोटे से बच्चे के हाथ में गन थमाकर कहेंगे बेटा शूट करो, तो वो भी शूट कर देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन
इंसानों को काटने में जो मजा आएगा ना, आहा, वो मजा कुछ और ही होगा। सामने वाले को पकड़कर उसकी गर्दन उड़ाकर, एक हाथ में उसका सर और दूसरे में तलवार, सिर नीचे झुकाकर तिरछी नजर से देखने में आहा, कितना मजा आएगा। विलेन की तरह तलवार उठाकर गली के गुंडों को भगाकर मर साले बोलकर खत्म करने में मजा आएगा। उसकी बॉडी के आगे स्टाइल में बैठकर बीड़ी फूकने में क्या लगेगा। ऐसे ऐसे बनते हैं असली वाला गुंडा। दिल पे चूरियां चला दी तुमने चंद्रमुखी आबा। काव्या, मैं झांसी की रानी की फैन हूँ, पक्की लोकल हूँ, समझ गए ना? ए भाई, कुछ तो बोलना यार, बोलना यार। ए भाई, ए, मैं क्या बोलूं? हाँ, देख, उस लड़की का चक्कर नहीं छोड़ेगा तो यमलोक में तेरी एंट्री पक्की है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जीने दे मेरे बाप। ए, तू कहना क्या चाहता है यार? अरे न मुझे कुछ कहना है न मैंने कुछ सुना है, मेरा दिमाग चकरा रहा है। तू जा यहाँ से। सुनना, मुझे लग रहा है कि दारू कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। अरे मेरी किस्मत खराब हो गई है। तेरी गर्लफ्रेंड की बातें सुनकर दारू भी नहीं चढ़ती है। ये सोच कर डर लगने लगा है कि कहीं मेरा लीवर तो खराब नहीं हो गया। प्लीज गेट आउट। ठीक है, जाता हूँ मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्त कहता है लेकिन अपने दोस्त की तू हेल्प ही नहीं कर रहा है। जा रहा हूँ मैं, भाड़ में जा तू। जा रहा हूँ मैं, मुझे रोकना मत। हर्षद, रो मत मेरे यार, रो मत। अच्छा ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। आज से तेरे प्यार के लिए चाहे जितने लोग मरे, जितने भी पैसे खर्च हो, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। हाँ? और थोड़ा दारू मांगा ना। हाँ? कहाँ फंस गया? मैंने मुर्गी काटने के लिए तक छुरी नहीं उठाई आज तक। इसके चक्कर में तलवार उठानी पड़ रही है। एक दो पैग मार के आता तो अच्छा होता। भाई टाइम हो गया, शुरू करें क्या? जान से मार दूंगा तुझे, चुपचाप खड़ा रहे। कहाँ गई तेरी गर्लफ्रेंड? अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं चादर तान के सो तो नहीं गई? अरे यार 5 मिनट रुकना, आ जाएगी वो। और कितना इंतजार करेंगे? थोड़ा सब्र करना यार। 2 मिनट में चला जाऊंगा। डिंगराज, ये लोग कौन है यार? तूने इन लोग को बुलवाया है क्या? क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? ये तो मुझे भी नहीं पता। तूने तो कहा अपने आदमी है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। ये तो सबको काट रहे हैं। कौन है यार ये लोग? मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया। गाड़ी निकाल। जाओ, मारो मारो मारो। कहाँ गए सब? कहाँ चले गए? कहाँ गए? अरे सब भाग गए यार। अब हम क्या करें? चल हम भी भाग चलते हैं। तेरी गर्लफ्रेंड आ गई, यही सही मौका है। जा अबे जाना। अरे जाना, ये चांस मत खो। खून हमने नहीं किया, लेकिन तू जाकर हीरो बन जा। मणि, क्या करूं यार मैं? तलवार उठा ले। मैं नहीं। सीना तान के। सुपर। Wow, Harsh! Yes! I can't believe this is happening. Super! चलो। थैंक यू सर। क्या यार, तू भी मुझे बीच में छोड़ के चला गया? अच्छा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट रुकना। सर, क्या है? सर
मैंने किसी का खून नहीं किया सर। माँ कसम खा के बोलता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए सर। मैं क्यों किसी का खून करूंगा? यहाँ आकर सब यही कहते हैं, ढींगराज को मारने वाला कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता है। सर, ये मच्छर को मारना भी पाप समझता है, ये आदमी को कैसे मार सकता है? जहाँ तक मुझे पता है इसने आज तक किसी का कॉलर तक नहीं पकड़ा है सर। बेकसूर ऐसे जाने दीजिए सर। अब तू बाहर जाएगा या तुझे भी अंदर डालो? फ्रेंड हूँ सर, 2 मिनट बात करके चला जाऊंगा। चल जल्दी कर। ए भाई, ये डिंग राजा कौन है यार? वो सिंगल शिवन्ना का भाई है। वो कौन है? इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है। इतने बड़े डॉन के भाई को मारा है, तेरी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। तू भी शुरू हो गया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी खुसुर फुसुर हो गई कि अभी भी कुछ बाकी है? सर बात ही तो कर रहे हैं, शादी थोड़ी ना कर रहे हैं। सुनना, ये सब मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए यार। मीडिया वाले छोड़ेंगे तब ना। कोई आत्महत्या करता है तो 6 महीने चलाते हैं, और तुझ पर तो इतने बड़े डॉन के भाई का मर्डर केस है। 365 डेज 24/7 कंफर्म। पर तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे घर का केबल कनेक्शन ही काट दिया है। और कितनी बात करेगा? अब जाता है कि नहीं यहाँ से? 2 मिनट सर। सुन, तुम और घर की जरा भी चिंता मत करना, उन लोगों को मैं अच्छी तरह संभाल लूंगा। अब मैं जाकर बेल का इंतजाम करता हूँ। मुझे भूख नहीं है। मैं भेलपुरी लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोर्ट की बेल। इस सब की जिम्मेदार वो लड़की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जान ले लूंगा उसकी। किसी भी हालत में उसे कुछ नहीं होना चाहिए, खा मेरी कसम। चलो अच्छा है। सर, इसी लड़की की वजह से मेरा दोस्त आज जेल के अंदर है। पहले इसे अंदर कीजिए सर। मेंटल आ गई। इसी महापुरुष ने उन लोगों का खून किया है। अब तो शांति मिल गई ना? यस, मैं तो इसी दिन के इंतजार में थी। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी किसी भी बात पे यकीन मत कीजिएगा सर। सुपर्ब हर्ष, सबके घरों में टीवी चैनल, न्यूज़पेपर में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। पागल है क्या ये? हाँ यार। मारिए सर इसे। देखो मैडम, इस बकेट में पानी भरकर आपको वहाँ तक जाना है। वहाँ जाकर आप अचानक गिर जाती हो। ठीक है? इधर ला, उधर रखना। ओके सर। स्क्रिप्ट लाओ। जैसे तुम लोग यहाँ पर आओगे तो सबसे स्क्रिप्ट से अपनी नवीन के बारे में बात करना। उसके बाद जैसे ही वो स्क्रिप्ट लेकर आओ। किसी भी काम का नहीं है। तू हाँ? ये छतरी तेरे लिए आई है या फिर मेरे लिए आई है? पहले मैं सही रहूंगा तभी तो आप सही रहेंगे। आया सर। इन लोगों से बात करना ही बेकार है। हे नवीन। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? शूटिंग चल रही थी इसलिए आया यार। अच्छा। हाँ? और बता। कैसे भी करके एक चांस दिलवा दे यार। चांस वांस नहीं देता है, पागल इंसान है, नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। सर सर सर, वो आर्टिस्ट का बोला था मैं, वो आ गया है सर, मिल लीजिए सर। अरे जिनको एक्टिंग आती है उनको लेकर आ। सुपर एक्टिंग करता है सर, थिएटर आर्टिस्ट है। थिएटर आर्टिस्ट है? ये है सर। यहाँ सर एक्टिंग कर लेते हो? हाँ सर। कोई भी रोल दूंगा तो कर लोगे? कुछ भी करूंगा सर। तो ठीक है। देखो वहाँ पर लड़की खड़ी है, देखा? वहाँ पे? हाँ वही। जाओ उसके बगल में जाके खड़े हो जाओ। करना क्या है मैं बाद में बताता हूँ। ओके? अरे ये सब बाद में, पहले एक्टिंग करो भाई। थैंक यू सर। जाओ 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 जाओ। एक्टिंग कर लेगा ना? बहुत अच्छा करता है सर। अगर नहीं किया तो तेरी छुट्टी करवा दूंगा मैं। हाय हाय। लड़की को गोद में उठाओ। रोल कर रोल कर। उसको उठा के तुम लेफ्ट में चले जाओ। राइट सर। लेफ्ट में। राइट सर। लेफ्ट 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 में। राइट सर। मैं डायरेक्टर हूँ या तुम डायरेक्टर हो? 100% आप ही है सर। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, लेफ्ट जाओ। राइट सर। नवीन सर, इसको बहुत मारूंगा इसे यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। चल भगा यहाँ से। हाँ सर, अभी जाता हूँ मैं। इसकी वजह से मुझे गाली सुननी पड़ रही है। लेफ्ट लेफ्ट बोल रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे मैं भी तो वही कह रहा था, राइट से। अरे लेफ्ट जाना है। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ, राइट है। अरे राइट का मतलब है ठीक है। राइट का मतलब ही पता नहीं है।
और चले फिल्म का डायरेक्शन करने। बेवकूफ कहीं के। 100 रुपए देना। सबके सामने इज्जत मत उतार। तो निकालना। ना तू चाहिए और ना तेरा काम चाहिए। आखिर सही क्या है, लेफ्ट या राइट? तू करेगा क्या? छतरी आप पकड़ेंगे क्या? हे भगवान। तो मुझे व्यापार भी नहीं चाहिए, और व्यापार नहीं तो तू भी नहीं। ये यहाँ? हेलो? जी? आप अभी तक मरे नहीं? हेलो? अरे मैं क्यों मरूंगा? क्या बात कर रही हैं आप? आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना? ये लो। अरे मैं आपको बिजनेसमैन दिखता हूँ क्या? तो फिर उस दिन शूट आउट हुआ था ना? खतरी हर्ष ने आपको मारा नहीं? खतरी हर्षा? ओह अच्छा, वो एक शॉर्ट फिल्म थी, पेमेंट थोड़ी कम थी। अब पेट का सवाल है, अब करना तो पड़ेगा ही ना। अब डायरेक्टर लोग मरने के लिए बोलते हैं तो मरना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। पता नहीं कब विलेन बनूंगा मैं। अबे तेरी तो मैं आओ ना। बड़ा आया। क्या समझते हो खुद को? शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ पर झूठ ऐसे बोलते हो जैसे सब सच हो। तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े। मुझसे कहा तुम बहुत बड़े डॉन हो। Once upon a time in बैंगलोर एक डॉन था। और क्या कहा? ओकलीपुरम से महाकाली तक तुमने खून की नदियां बहाई। ओकलीपुरम से महाकाली जाने का रास्ता भी पता है क्या तुम्हें? बताओ। हाँ, वो तो है। आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? नहीं 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 नहीं, कभी मत देखना, नहीं तो तुम्हें शर्म आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते थे क्या तुम मुझसे? वो सब छोड़कर इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? आपकी क्या परेशानियाँ? वहाँ खूनी को छोड़कर यहाँ किसी लंगूर को पकड़ रखा है। पुलिस की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? पुलिस होके ऐसे उल्टे काम करते हैं आप। काहे का पुलिस, काहे का स्टेशन। सर 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 सर, मैंने कहा था ना सर, मैंने कोई खून वून नहीं किया है सर, और ना ही मैं कोई गुंडा हूँ। बस इसी को पटाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था सर। सच कह रहा हूँ सर। ये लड़की थोड़ी पागल है क्या? सर पूरी पागल है सर। पर मैं पागल नहीं हूँ। तेरे लिए मैं कमिश्नर के पास जाकर कोई नाटक नहीं करूंगा, समझा? मेरी बात सुनिए सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूँ सर, प्लीज। इंस्पेक्टर। क्या है ये? खोल कर पढ़ लीजिए इंस्पेक्टर। ब्लैक कोट वाला सफेद पेपर में कुछ लाया है, मतलब बेल होगी। छोड़ दो उसे। आपका नाम क्या है? काव्या। काव्या। आपकी कुल देवी का नाम क्या है? माँ भवानी। माँ भवानी। सब जगह आप ही है ना माँ? मुझे आपके चरणों की जेरोक्स दे दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? आइए सर, यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो। अब निकलो यहाँ से। सॉरी सर। सर चलिए। अरे मैडम, अरे सुनिए जरा मैडम। क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। अरे छोड़ो। कहाँ ले आए हो? कहाँ ले आए हो मुझे? छोड़ो तुम लोग। चल, अभी मालूम हो जाएगा। चल।
इधर आ, इधर। अरे चल ना, चुपचाप खड़ा हो जा। छोड़ो। देखिए भाई, अपनी फील्ड में कौन है किसी को नहीं पता। छपरी कहीं का, इसने अपने डिंगराज भाई को टपका दिया। इससे हमारे भाई का बदला लेना ही पड़ेगा। भाई, आप लोग कौन हैं और मुझे यहाँ लेके क्यों आए हैं भाई? तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? कौन है वो? इस सिंगल शिवन्ना का भाई। उसको तूने क्यों मारा? सिंगल शिवन्ना आप ही हैं क्या? भाई, मैं आपके भाई जैसा हूँ। मैं भला आपके भाई का खून क्यों करूंगा? कौन है तुम्हारा भाई? डिंग राजा। क्या? हाँ। उसने तुझे कब से भाई बना लिया? बस ऐसे ही भाई बना दिया भाई। सच बताओ वरना काट डालूंगा। भाई, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे भाई का खून क्यों किया? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया है भाई। भगवान कसम कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। बचपन से मैंने चींटी को भी नहीं मारा है। अरे मैं तो उन्हें शक्कर खिलाता हूँ। मदर प्रॉमिस। कभी भेड़ बकरी कटते वक्त तूने खून देखा है क्या? खून? भेड़ बकरियां भी काटते हैं क्या? भाई, उनके अंदर भी तो जान होती है ना। मुझे खून से बहुत डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है। लगता है ये लोग गधे को उठा कर लाए हैं। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। भाई, मुझे एक मदद चाहिए थी। आपके आदमियों ने मुझे जहां से उठाया ना, वहीं छुड़वा दीजिए ना प्लीज, क्योंकि आते वक्त मैंने रास्ता नहीं देखा। यहाँ मैं भटक जाऊंगा भाई, प्लीज भाई। क्या भाई? सुना नहीं क्या? जा छोड़ कर आ उसे। चल चल चल। अरे जब तू अपने आसपास 10-12 गुंडे खड़ा करके अपने आप को सिंगल शिवान्ना बोलता है। सर प्लीज सर, रुक जाइए सर, मुझे आगे तक ड्रॉप कर दीजिए ना। हाँ, आजा अंदर आजा। ये क्या हो रहा है? अरे मैंने लिफ्ट मांगी थी। वही तो क्या दे हो रहा रहा हूँ। है? चुप कर। सब मुझे क्यों उठा के ला रहे हैं? जिसकी मर्जी हो रही है वही उठा ला रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे? ज्यादा चिल्ला मत। अरे तो क्या करूँ यार मैं? ढिंढोरा क्यों पीट रहा है कि वो खून तूने किया है, जबकि वो खून तूने किया ही नहीं है? मैंने बोला? ऐसा किसने कहा सर? बाला के सामने नौटंकी मत करना। तो सबसे बोलता फिर रहा है कि मार्केट के गुंडों को तूने मारा है। मार्केट में आने का प्लान है क्या तेरा? सर, मैं सिर्फ सब्जी मार्केट के बारे में जानता हूँ, बाकी मार्केट का मुझे नहीं पता। फिर पेपर में, टीवी में ये क्यों बोलता फिर रहा है कि डिंग राजा को तू नहीं मारा है? उसे मारने वाला मैं हूँ। वाह सर, सवाल भी आप कर रहे हैं और जवाब भी आप ही दे रहे हैं। सर, ये मीडिया वाले जो है ना, वो अपने आप से कुछ भी उड़ाए जा रहे हैं सर। मैं अभी जाके टीवी पे बता देता हूँ कि ये सब आपने किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन ही जाकर के बता दूंगा कि ये सब डिंग राजा ने किया है। सारा कुछ डिंग डोंग उन्हीं ने किया है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो इसे। जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। सर, 1 मिनट रुकेंगे क्या? तो छोड़ने को बोला तो मतलब नहीं समझा क्या? ओवर स्मार्ट मत बन। सर, चलता हूँ। हाँ, थैंक यू। सुन भाई, सबके लिए नॉनवेज खाना बना है, तू खाना खा के ही जाना। अरे नहीं सर, मैं वेजिटेरियन हूँ सर। चल जाना। अरे छोड़ो यार, मार क्यों रहे हो मुझे? भी उस दिन तो बहुत बोला था कि बहुत बड़ा एक्टर है, तुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक चांस चाहिए। अरे वो तो पहले था, अब क्या है कि विदाउट पेमेंट में कभी किसी के लिए काम नहीं करता, समझे? पाया सूपी है क्या? हाँ, चिकन और मटन। मेरे पैर का है। हरामखोर, उस दिन पैर पकड़ के बोल रहा था कि बस एक चांस दे दो, और आज सच बोलकर मेरे दोस्त को फंसा दिया। देखना कितना उदास हो गया है बेचारा। अरे अच्छे भले इंसान को आकर अगर पूछोगे कि मरे नहीं
तो बुरा तो लगेगा ना भाई। अबे खुद को जिंदा साबित करने के लिए उसे तो मरवा दिया ना तूने। अब चाहे मुझे जेल भी क्यों ना जाना पड़े, तुझे सच में मार दूंगा। चाकू दिखा, चाकू दिखा, चाकू। छोड़ देना यार इसे। जैसा बैठा है ना वैसे ही चुपचाप बैठा रहे। को तो मेरी गलती की सजा इसे क्यों दे रहा है यार? ना मैं खुद को मार सकता हूँ ना तुझे मार सकता हूँ, इसीलिए मैं इसे मार रहा हूँ। ठीक है, कुछ ले दे के भेजना इसे यहाँ से। अरे नहीं, बहुत ले चुका हूँ। वो क्या है कि बदन में बहुत दर्द हो रहा है, अगर पिलाना है तो 1 क्वार्टर दारू पिला दो यार। मुझे भी यही पिलाता है बे। हैं? बाहर निकल। कहाँ है तू? वो तो ऊपर है। ऊपर है? नीचे उतर, आज तेरी खैर नहीं है। वो घर में नहीं है। चुपचाप बैठी रहना, नहीं तो ये टेबल उठा करके तुम लोगों के मुंह पे दे मारूंगा। अपनी आवाज नीची कर। ये शूशू और फूफू करने वाला कोई ठुसकू पटाखा नहीं हूँ मैं, बंदूक हूँ। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला क्या? मैंने क्या झूठ बोला? हाँ, पहले दिन से ही झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, तुमसे प्यार किया इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए ये सब नाटक किया मैंने, समझी? क्या गलत किया? हाँ, अपनी जिंदगी को नाटक बना रखा है तुमने। मुझे ये खतरी छपरी नौटंकी बाज हर्ष नहीं चाहिए, एक परफेक्ट वर्धना चाहिए मुझे। फोन देना। सर, कैसी चल रही है ट्रेनिंग? गुड सर, स्पेशली हर्षा इज वेरी फिट सर। गुड, कीप इट अप। यस सर। सबको अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना है। इस राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। एक कॉमन आदमी के दिल में आपको देखकर प्यार जगना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं। दूसरों के हाथ से छीनकर खाने वाला राक्षस कभी मत बनो। चाहे कुछ भी हो जाए, अपराधियों को सजा और बेगुनाहों की रक्षा करने वाले अच्छे रक्षक बनिए। ओके? यस सर। हेलो, पैसा रेडी है ना? हाँ, रेडी है। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अगर बच्चा सही सलामत चाहिए तो पुलिस को कुछ मत बताना। हाँ ठीक है, समझ गया। गुड, 10 मिनट के बाद फिर कॉल करूंगा, कहाँ आना है बता दूंगा। ठीक है। सुनिए, मेरे बच्चे को जल्दी से लेकर आइए। तुम डरो मत, मैंने बात कर ली है, मुझ पर भरोसा है ना, कुछ भी नहीं होगा उससे। हाँ, तुम टेंशन मत लो और मुझे भी टेंशन मत दो। मैं हूँ ना, अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? कुछ नहीं सर, बेकार में रो रही है। चुप हो जाओ, रोना बंद करो। अरे मेरी बात तो सुनो, रोना बंद करो तुम। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं होगा। सर मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया है सर। वो लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी ही तरह पुलिस बनूंगा। वो क्यों? आप चोरों को पकड़ के मारते हैं, मैं भी बड़ा होके चोरों को मारूंगा। सो क्यूट। बाय बेटा। अंकल को बाय बोलो। बाय। हर्षा। यस सर। तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। वेरी गुड, वेल डन माय बॉय, कीप इट अप। थैंक यू सर। सर। वेरी नाइस बॉय। हे, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा यार? कुछ नहीं यार। फोन पकड़ के बैठा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। क्या बात है? लवर है क्या? हाँ? मेरी लवर, भगवान, सब कुछ यही है। मेरी माँ की बहुत याद आ रही, इसलिए इनकी फोटो देख रहा था। क्या सोच रहा है तू? क्या हुआ? जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्हें तो मैंने कभी देखा ही। मैं अनाथ हूं। देख वर्धना, जब मैं मर जाऊंगा ना तो ऐसी बातें करना। क्या मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूं? मेरी माँ तेरी माँ नहीं है क्या? मेरी माँ और तेरी माँ में अंतर क्या है? तू बुरा मान गया क्या? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये ले, cheer up man। वर्धना, हाँ। माँ को मेरा पुलिस बनना पसंद नहीं है। पुलिस को देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। मैं तो अपनी माँ से झूठ बोलकर पुलिस डिपार्टमेंट में आया हूँ। तो फिर आगे क्या करेगा तू? मेरा मकसद पूरा होने के बाद मैं उनका दिल जीत लूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब देखते हैं। तुझे जितना विश्वास खुद पे है ना मेरे भाई, उससे ज्यादा विश्वास मुझे तुझ पर है यार। थैंक्स यार। चल चल आजा। सर, मैंने सारे एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है। यू आर ए वेरी गुड परफॉर्मर, ऐसा आपने ही कहा था। यस, मैंने जो कहा वो सही है। तो फिर क्यों सर मुझे पोस्टिंग नहीं दी गई? वो पास्ट है, उसे भूल जाओ।
अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। राजेश, इनको कुछ समझाइए, समझाइए। हर्षा, सब कुछ लूट गया है ऐसा मत सोचो। कांस्टेबल बनने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, मैं हेल्प करूंगा। हाँ। सर, पुलिस वाले जो हैं बहुत बुरे होते हैं ऐसा मेरी माँ का मानना है, और हो सकता है बुरे भी होते होंगे, लेकिन सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते हैं। मैं मेरी माँ को बताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ सर। ये तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। देखो भाई, पेमेंट कोटा के सामने सारे आदर्श कोटे फीके हो जाते हैं। थू है तुम लोगों पर। तुम लोगों को गालियां देने का मन कर रहा है, लेकिन ऐसा करूंगा तो वर्दी की बदनामी होगी। तुम लोगों ने किस किस को कौन कौन सी सीट दी है ये सब मुझे पता है। तुम लोगों के पीछे कौन है ये भी मैं जानता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं हायर ऑफिसरों को तुम लोगों की करतूतों के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मीडिया के सामने तुम सबको नंगा नहीं किया तो मेरा नाम हर्षा नहीं। राजेश, शुरू में तो हम भी लोग ऐसे ही थे ना, कुछ कुछ। जरा ऋषि को फोन करो तो। यस सर। आखिर हमारा सपना पूरा हो गया है ना। हमारे बैच में किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है। हम वेल डिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स कहलाएंगे, यही मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, ये हर्षा कहाँ है यार? दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया वो? यही कहीं होगा वो। इसी को तो हम इतनी देर से याद कर रहे थे। हर्षा! 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 वर्धना! हर्षा! हर्षा! मेरी माँ को इसका पता नहीं चलना उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तू बस थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर ले। मैं वादा करता हूँ उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। माँ, तू बस हिम्मत रख यार। प्लीज हर्षा। माँ, हर्षा, हर्षा, ए हर्षा नहीं, हर्षा, हर्षा, ए हर्षा, क्या हुआ? एक मिनट में आता हूँ। हर्षा, हर्षा, हर्षा!
शॉक की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। नॉर्मल स्टेज पर आने के लिए इन्हें 3 से 4 महीने लग सकते हैं या 1 साल भी लग सकता है, या फिर ये हो सके तो कल भी ठीक हो सकती हैं। लेकिन इन्हें पास्ट की कोई बातें याद नहीं रहेंगी। हाँ, एक बात और, ठीक होने के बाद भी इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। शॉक लगने वाली अगर कोई भी बात इन्होंने सुनी या देखी तो फिर इनके जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है? ओके डॉक्टर। सोच क्या रहे हो? पहले जाकर ड्यूटी पर रिपोर्ट करो, बाकी सब चीजें बाद में देख लेंगे। ऐसे किसी के लिए भी तुम अपना कैरियर क्यों खराब कर रहे हो? तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? पुलिस फर्स्ट, तू उस पर ध्यान दे। उन्हें किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करके और अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे। अगर तुम लोगों की सोच इतनी घटिया है ना, तो तुमसे बात करने से फायदा क्या? जिन्होंने मुझे जन्म दिया उन्हें तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं अनाथ हूं यार। देख वर्धना, मैं जब मर जाऊंगा तब ऐसी बातें करना। क्या मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूं? मेरी माँ तेरी माँ नहीं है क्या? मेरी माँ और तेरी माँ में अंतर क्या है? मैं बाद में फोन करता हूँ। सर, खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आपने मेरे बेटे को बचाया, इसलिए मेरी तरफ से एक भेंट ले लीजिए। इसे अपना ही घर समझिए। आपने हम पर जो उपकार किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है सर।
वो सहनशीलता, समझदारी, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला, अपने दोस्त की माँ के लिए अपने सपनों का बलिदान देकर आम जिंदगी जीने वाला वर्धना चाहिए। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मैं भी उसी अन्याय का शिकार हुई हूँ। मेरा एक सुंदर सा घर था, उस घर में सुंदर सा परिवार रहता था। वहां मैं, मेरे पापा, मेरी माँ और मेरी प्यारी दीदी, हम सब खुशी की जिंदगी जी रहे थे। पढ़ाई के लिए मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गई। कॉफी बहुत मस्त बनी है। हमारी बेटी दिव्या ने बनाई थी। उसके स्वभाव की तरह अच्छी है। वैसे कॉफी तो खत्म हो गई है, थोड़ी व्यवहार की बात कर लें। ऋषि, तुम अंदर जाओ, कुछ काम की बातें करनी है। जाओ, संभल कर जाओ। चलो। मेरे भाई को आपकी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार है। समधी जी, मुंबई आप किस काम से गए थे? हाँ, बिजनेस के सिलसिले में गया था। वो तो पता चला, इसीलिए आज आया हूं मैं। और मुझे कुछ पेपर्स पर आपकी साइन चाहिए। ठीक है, लाइए। हाँ, ये लीजिए। अरे ये क्या? ये तो खाली पेपर। नहीं, आप सिर्फ साइन करके दीजिए। मुझे जो भी चाहिए होगा मैं वो लिखवा लूंगा। इसका क्या मतलब है? समधी जी से बात हो रही तो समधन को नहीं बोलना चाहिए। आप साइन कीजिए। क्यों नहीं बोल सकती? इसका भी अधिकार है। इनका भी अधिकार है। मेरे लॉयर ने मुझे ये नहीं बताया। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इनकी साइन यहाँ पर करवा दीजिए। नहीं, हम साइन नहीं करेंगे। हाँ, हम साइन नहीं करेंगे। लेडीज फर्स्ट करेगी, जेंट्स को लॉक कर। अरे नहीं नहीं नहीं। क्यों पत्नी जी, अब क्या बोलेंगी मेरे आप? पति को कुछ मत कीजिए। मैं साइन करती हूँ। लक्ष्मी, नहीं, साइन मत करना, मत नहीं करना। दीजिए मुझे। पेन दे उसे, पेन दे। दबाओ जिसकी गर्दन। मेरे पति को कुछ मत कीजिए। कुछ मत कीजिए मेरे पति को। साइन करो, ज्यादा मत बोलो। यहाँ करो। पेन दे दो। हाँ तो समधी जी, आप यहाँ साइन कीजिए। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। ये क्या यार, ये किस मिट्टी का बना है? अबे इसको लॉक कर। नहीं नहीं नहीं। नहीं, इसे कुछ मत करना। तो फिर साइन कर। नहीं, मैं नहीं करूंगा। 2 इंच काट डाल। नहीं, रुक जाओ, मैं करता हूँ। जल्दी कर। कितना ड्रामा करता है, जल्दी कर दे साइन। हो गया मेरा काम। हट। समधी जी, खाली पेपर पर क्यों साइन करवा रहे हैं, आपने पूछा नहीं? तो सुनिए, इतनी मेहनत से जो कुछ भी आपने कमाया है ना, उसे आसानी से हड़पने के लिए। किसे बोल रहा है? मैं तो राक्षस का भी बाप हूँ। पापा! हेलो, शांति रखो, शांति रखो। ये उन्होंने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया भैया? क्यों इन दोनों को मार दिया? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? रो मत। पेपर दे। चल तू भी साइन कर।
अब इसकी साइन क्यों चाहिए आपको? जब ये साइन करेगी तभी ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। बेकार की जिद मत कर, नहीं तो तुझे भी जान से मार दूंगा। भैया भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ भैया, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ भैया, छोड़ दो भैया। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, हमें ये धन और दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। अगर जान रहेगी तो सब वापस बना लेंगे। क्या भैया तुम्हें साइन चाहिए ना? मैं करवाता हूँ। दिव्या तुम साइन कर दो, तुम, मैं और हमारा बच्चा यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, इस राक्षस के साथ नहीं रहेंगे। सेंटिमेंट, जल्दी साइन करवा। आप सही बोल रहे हैं, मैं साइन कर देती हूँ। चलिए अब चलते हैं। कहाँ जाना है? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अबे तेरी तेरे साथ तेरा बच्चा भी जाएगा। बाय। ये पैसा भी क्या चीज है, इंसान से क्या क्या करवाता है। अब पैसा ही भगवान है, जहाँ जान की कोई कीमत नहीं। वाह 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 वाह। सर, हाँ? मुझे एक कंप्लेन करनी है। किसके खिलाफ? शिवन्ना के खिलाफ। कौन शिवन्ना? वही सर, शिवन्ना और उसके भाई ऋषि के खिलाफ। ए, चुपचाप जा यहाँ से। हम लोग जिंदा हैं, तुझे अच्छा नहीं लगता क्या? ए, इसे लेकर जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर। चलिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, खुद तो चैन से जीते नहीं और हमें भी चैन से नहीं जीने देते हैं। लेकर जाओ इसे यहाँ से। चलो चलो। छोड़िए, ये क्या है? आपको आपकी ड्यूटी नहीं आती क्या? मेरी कंप्लेन लिखकर उनके खिलाफ एक्शन लीजिए बस। अरे आप चलिए मैडम। कंप्लेन लिखने में अगर इतना डर लग रहा है तो सोचिए कि उन्हें सजा कैसे देंगे। इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके सर पे चीफ मिनिस्टर का हाथ है। अगर हम इस केस में हाथ डालेंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और बच भी गए तो चैन से जी नहीं पाएंगे। तो क्या आप लोगों पर अत्याचार होते देखते रहेंगे? आपको आपकी पड़ी है, आपकी सेफ्टी की पड़ी है। शाबाश। मेरी पूरी फैमिली को मारकर वो लोग राजा की तरह खुलेआम घूम रहे हैं। उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब देखना, आराम से रहो आप लोग, मैं देख लूंगी। मैडम, आपके गुनहगारों को पकड़ने में और उन्हें सजा दिलाने में एक ही आदमी सक्षम है, और वो है वर्धना। लेकिन अब हर्षा बनकर चुपचाप शांति से अपनी जिंदगी बेंगलुरु में काट रहा है। अगर आपने उसे फिर से वर्धना बना दिया तो याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैडम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी फैमिली के हत्या के बाद मैं मैसूर से बैंगलोर शिफ्ट हो गई। वहीं एक ट्रैफिक सिग्नल पर मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे फ्रेंड से तुम्हारे बारे में कुछ पता चला। मैंने सोचा तुम मुझे न्याय दिलाओगे और इससे मेरे माँ, पापा और मेरी दीदी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इसीलिए तुम्हें वर्धना बनाने की कोशिश की। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कौन है वो लोग? हर्ष, चाहे तुम मेरी मदद करो या ना करो, न्याय दिलाओ या ना दिलाओ, मैं तुमसे प्यार करती थी, अब भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वर्धना कहो।
हेलो, शिवन्ना बोल रहा हूँ। कौन शिवन्ना? हैट्रिक हीरो क्या? ये फालतू डायलॉग सुनने के लिए फोन नहीं किया है। सिंगल शिवन्ना बात कर रहा हूँ। तेरे लिए एक डबल धमाका है, बिना कुछ सोचे आ जा। नहीं आया तो क्या कर लेगा तू? तेरा जीना हराम कर दूंगा। अगर मर्द की औलाद है तो जल्दी आ। वेजिटेबल तू है? मैं ही हूँ। ये भी मैं ही हूँ। सिर्फ शरीर में हवा भरी है यही सोच रहा था। पर बॉडी में बहुत गर्मी भी है। ये हवा, गर्मी, दौलत, शोहरत, ताकत, ये सब कुछ ही देर के लिए मेहमान होते हैं। कुछ भी फिक्स नहीं होता है, सब उसी का है। वो देता है, लेता है और फिर से देता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। अब मैं तुझे दूंगा, तू लेता जा। मुझे देने वाला तू कौन है? ये बता, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ नहीं, वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, एक दूजे के लिए। उसे यहाँ बुला ले, बस उसका एक साइन लेकर भेज दूंगा। अगर नहीं बुलाया तो? अगर नहीं बुलाया तो क्या मैं यहाँ चुपचाप बैठूंगा? मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हर्षा, ये सब कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये सब क्या चल रहा है हर्षा? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मेरे अंदर भी सेंटीमेंट है, बहुत भरा हुआ है मेरे अंदर। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो तू सोच के अफसोस करेगा कि तूने मेरी माँ को हाथ क्यों लगाया। चीर डालूंगा तुझे। तू जिंदा बचा तो ना। हर्षा! बस हो गया क्या? अब बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। चल यहाँ। हर्षा, इतने सारे लोगों को मारने की शक्ति तेरे अंदर कहाँ से आई? तेरा बेटा हूँ ना, चल। व्रत है तो इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर भूखी रहना।
काव्या ने नाश्ते में शीरा बनाया है। दोपहर का खाना भी अच्छी तरह से बन गया है। याद से खा लेना, ओके? ठीक है सर। क्या अब मैं मंदिर जा सकती हूँ? हाँ जाओ, मेरे भगवान तो यहीं पे हैं, दर्शन हो गए उनके। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। इधर आ। मेरी प्यारी माँ, जाओ अब। जाइए। ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಡಿ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಳಾಗೋದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾಕೋ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಡೇಂಜರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಹುಡುಗಿರೇ ಹುಷಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡಿಯೋ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೆರ ಕಿತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡಿ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವ್ನ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಮರ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಜಡೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೂರ ನಿಂತೆ ಟಾಟಾ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೋ ನಮ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರು, ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಹುಡುಗಿರೇ ಹುಷಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡಿಯೋ.